अब हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है पाकिस्तानी टीम की, जिसके लिए इन दिनों मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि टीम की मैनेजमेंट और सिलेक्शन के इतने मसाइल हैं कि पहले वो हल हो जाएं तो फिर टीम की तरफ तवज्जो मरकूज़ हो। पीसीबी ने सिर्फ एक ही दिन में अपना फैसला तब्दील कर लिया और साबिक क्रिकेटर सलमान बट को बतौर कंसल्टेंसी हटाने का उन्होंने फैसला कर लिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना था कि सलमान बट के नाम पर बहुत बात हुई है, सलमान बट क्रिकेट को समझते हैं। उन्होंने कहा कि पीसीबी का सलमान बट को बतौर कंसल्टेंसी हटाने का फैसला किया है। सलमान बट का अब नाम वापस ले लिया है। वैसे तो सलमान बट अपने किए की सज़ा भुगत चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं चाहता कि सलमान बट के बारे में मज़ीद कोई गलत बातें की जाएं, उनके बारे में कुछ कहा जाए। दूसरी तरफ इत्तलात ये हैं कि इस तब्दीली के लिए निगरां वज़ीर-ए-आज़म मुतहर्रिक थे और वज़ीर-ए-आज़म ने पीसीबी से कहा कि तब्दीली कर दी जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त अब्बास शबीर भी हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है और क्या चक्कर है कि सलमान बट जिनके हवाले से कंसल्टेंसी से उनको हटाने का फैसला कर लिया गया, क्या ये फैसला ठीक है या नहीं ठीक है, या उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज़रूरत है, पीसीबी को ज़रूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस सारी सूरत हाल पर हम जानेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है और अब चूँकि ये फैसला कर लिया गया तो इसका इम्पैक्ट वो क्या देख रहे हैं। दूसरा, पता नहीं क्यों ये मुश्किलात जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाबर आजम की तब्दीली से ये मामला शुरू हुआ है, उसके बाद पे दर पे तब्दीलियाँ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले अब्बास साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी कंसल्टेंसी से हटाने का फैसला हुआ आपकी नज़र में ठीक है? मैं समझता हूँ बड़ा गलत डिसीजन लिया है और ये डिसीजन जो है ये प्राइम मिनिस्टर के प्रेशर के ऊपर लिया गया है। अगर छोटी छोटी चीज़ों में प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की इन्वॉल्वमेंट होगी, देखें सलमान बट ने अपनी सज़ा पूरी कर ली है। सलमान बट आईसीसी से क्लियर है। ये मेरा एक अपना ज़ाती ओपिनियन है कि मोहम्मद आमिर अगर क्रिकेट खेल सकता है तो सलमान बट मुल्क के लिए अगर वो क्रिकेट नहीं खेल रहा। और देखें सबसे बड़ी बात है कि सलमान बट के पास ऐसे कोई इख्तियारात नहीं थे। एज अ कंसल्टेंट उसको सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के अंदर रखा गया था। कंसल्टेंट सिर्फ अपनी राय दे सकता है, उसके पास कोई डिसीजन का इख्तियार नहीं होता। लेकिन मेरी समझ से बालातर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, क्यों यू टर्न लिया गया। लेकिन जब हमें बताया गया, मैंने इस बात पे मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि क्यों ऐसा डिसीजन हुआ, क्यों यू टर्न लिया, तो उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से प्रेशर था, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्रेशर था। प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इससे हमारी क्रिकेट को काफी नुकसान हो सकता है। आपने देखा था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को किस तरीके से आईसीसी ने मुअत्तल किया, उनकी भी हुकूमती इंटरफेरेंस थी जिसकी वजह से उनको सस्पेंड किया। तो इस लेकिन किस्म की जो अब्बास इन्वॉल्वमेंट्स हैं, मैं इस कंट्रोवर्सी में आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जाहिर है जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि डिसीजन गलत था, अगर प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई अमल दखल है तो उसके पीछे क्या सोच है जिसकी वजह से ये किया जा रहा है, क्या हल्के आपको बता रहे हैं? देखें सिर्फ सोशल मीडिया का एक प्रेशर था और लॉबी नहीं थी सलमान बट की। अगर सलमान बट की लॉबी होती तो शायद ये डिसीजन ना होता। और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये वाज़े तौर पर क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल्स को फ़ोन करके कहा गया कि अपना डिसीजन वापस करें और सलमान बट को जो सिलेक्शन कमेटी का आपने एडवाइज़र लगाया है उसको यहाँ से हटाएं। तो उनको फौरी तौर पर हटा दिया गया। इससे पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। पैटर्न इन चीफ ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं, लेकिन कभी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे वो नजम सेठी साहब का दौर हो, इससे पहले कोई ज़का अशरफ साहब का दौर था, एहसान मानी साहब थे, इमरान खान का दौर था, यानी रमीज राजा जब चेयरमैन थे, तो कभी भी इस किस्म का कोई प्रेशर और इंटरफेरेंस नहीं हुई कि भाई आप इस खिलाड़ी को रख लें, सिलेक्शन में इसको रख लें, इसको। ये दूसरा क्रिकेट बोर्ड अब्बास की साहब, ये तो मैनेजमेंट। अभी एक इंटरम सेटअप है, जाहिर है आगे इलेक्शन होने वाला है, 2 महीने की बात है, तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां और ये इतनी इंटरफेरेंस कुछ समझ नहीं आ रहा, चल क्या रहा है? दे, देखें अगर आपने क्रिकेट ठीक करनी है तो आपको चेंजेस जरूरी हैं। फिर वही सेटअप चलता रहता। मिकी आर्थर ग्रुप जो है वो टीम को ही लेकर चलता। अगर आपने क्रिकेट अपनी ठीक करनी है तो आपको चीज़ों को ठीक करने के लिए फैसले लेने होंगे। और फैसला ये लिया है कि अपने जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया है। सईद अजमल, हफीज, उमर गुल, वहाब रियाज। ठीक है, यानी यंगस्टर्स हैं ये सारे। सिलेक्शन कमेटी में भी आप देखेंगे यंगस्टर्स हैं। शायद इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद पर भी अभी लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन वो मॉडर्न डे क्रिकेट के लोग नहीं है। ये लोग जो हैं, ये लड़के जो हैं, ये मॉडर्न डे क्रिकेट के हैं। तो इसलिए आप जब भी क्रिकेट को ठीक करने के लिए फैसला करते हैं तो आपको बड़े फैसले लेना पड़ते हैं। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी के पास पहली बात है कि इख्तियारात नहीं है, डे टू डे अफेयर्स के इख्तियारात हैं उनके पास।
इख्तियारात इनको देने चाहिए कि कम से कम इख्तियारात आपको मिलेंगे तो आपकी क्रिकेट अच्छा, ठीक होगी। अभी जो ये वरना तो फैसला फिर वही हुआ है, हाल होगा जो अगर ये फैसला ना होता और उनको ना हटाया जाता तो फिर क्या बेहतरी जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए बेहतरी नहीं है। सलमान बट ने खुद क्रिकेट नहीं खेलनी थी, सलमान बट ने खुद डायरेक्ट कोई सिलेक्शन नहीं करनी थी। सलमान बट एज अ एडवाइजर सिर्फ काम कर रहे थे, एज अ कंसल्टेंट उनका काम था, जो सिलेक्शन कमेटी के और अरकान थे, और जिसमें कामरान अकमल थे, राव इफ्तिखार अंजुम थे। इन्होंने अपनी सिर्फ सजेशंस जो हैं वो चीफ सेलेक्टर्स को बिल्कुल। देनी होती हैं। तो इसमें उनके पास ऐसा कोई डिसीजन पावर नहीं था कि सलमान बट या कामरान अकमल ने कह दिया कि इस लड़के को आप टीम में शामिल करें तो सिलेक्शन कमेटी वो उस लड़के को टीम में शामिल कर लेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और सजेशंस इस तो जितनी तासुर भी को मिले वो अच्छी बात होती है। जी बिल्कुल अच्छा होता है। सजेशंस तो आप जो सिलेक्शन कमेटी में लोग नहीं भी होते, आप उनके बाहर जो लोग लेजेंड्स बैठे होते हैं, आप उनसे भी सजेशंस तो लेते हैं। लेकिन ये खामखा की तनकीद, और फिर क्रिकेट बोर्ड हमेशा की तरह इस बार भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका, यू टर्न ले लिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। प्राइम मिनिस्टर लेकिन जब अब्बास, फोन कर मैं रहे यहाँ हैं पर ये बात क्रिकेट सोच बोर्ड, रही हूँ कि क्रिकेट की बेहतरी की हम बात कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं खत्म होगी, कैसे मुमकिन है कि चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन भी हो जाएं और वो फेवरेटिज्म भी खत्म हो जाए, लॉबी भी खत्म हो जाए और जनाब हमें सब सही चलता नजर आए? देखिए दो किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। आप जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की पता नहीं बात कर रही हैं, एक तो जो पीसीबी का हेड लगता है, वो मैं इख्तियारी दोनों की बात कर रही हूँ, पैटर्न के पास होता जिसके है, तहत अभी वो ये फैसला इख्तियारी हुआ उसकी पैटर्न भी, इन चीफ के पास और होता है। जिसके तहत हमारे चेयरमैन पीसीबी जल्दी से चेंज हो जाते हैं, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ। मैं 20 साल से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बगैर आपका चेयरमैन नॉमिनेट ही नहीं होता। और देखिए चेयरमैन का काम क्रिकेटिंग अफेयर्स के अंदर नहीं होता, उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। उनका काम मुल्क के दुनिया के जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने का काम होता है, और सर्विसेज देना होता है, प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना होता है। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर हम सिलेक्शन के अंदर करें या अपॉइंटमेंट्स के अंदर करें, तो वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान के अंदर होती हैं और रहेंगी। जिस तरह आप सलमान बट की मिसाल देख लें कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जी आप इनको हटा दें, तो उनको हटा दिया गया क्योंकि पैटर्न इन चीफ थे। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर तो आप टीम सिलेक्शन और मैनेजमेंट की सिलेक्शन के अंदर करते हैं तो वो ठीक नहीं है क्रिकेट के लिए। सही। लेकिन जहां तक क्रिकेट बोर्ड के हेड का ताल्लुक है, जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पॉलिटिकली ही अपॉइंटी हैं। रमीज राजा भी पॉलिटिकल अपॉइंटी थे, एहसान मानी भी पॉलिटिकल अपॉइंटी थे। इससे पहले आप 20 साल पुराना आप देख ले, जितने भी चेयरमैन आए जी, सारे, एक अलमिया क्योंकि है पहले इसको। प्रेसिडेंट होते थे, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पैटर्न चीफ, और फिर प्राइम मिनिस्टर हुए। तो ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स इसलिए होती हैं कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को आपको लगाना होता है, पीसीबी चेयरमैन, जो एक अच्छे तरीके से क्रिकेट बोर्ड के मामलात को चला सके, खिलाड़ियों को फैसिलिटेट कर सके, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से कहाँ पे फायदा हो रहा है पाकिस्तान को, वो चीज़ों को देख सके। तो मेरा ख्याल है कि ज़का अशरफ साहब इन चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से देख रहे हैं। लेकिन जहां तक टीम सिलेक्शन और मैनेजमेंट सिलेक्शन में इंटरफेरेंस का मामला है, इससे मामलात मेरा ख्याल है कि आइंदा दिनों में और ख़राब हो जाएंगे। फिर आपकी टीम स्टेबल नहीं हो सकती। क्रिकेट बोर्ड में कोई लेजेंड आएगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आज हम जाएंगे तो कल पीएम हाउस से या कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ़ोन आ गया, हमें निकाल दिया। तो इसलिए अनसेफ फील करते हैं ये जो लेजेंड्स होते हैं, जो कोचिंग स्टाफ होता है। तो इसलिए अथॉरिटी देनी है हमें, इख्तियारात देने हैं अगर हमने अपनी क्रिकेट को ठीक करना है। अगर इख्तियारात नहीं होंगे तो फिर वही हाल होगा जो अभी वर्ल्ड कप में हमारे साथ हुआ है, आइंदा भी फिर यही हाल होगा। आप दोबारा से गोरे कोचेस को ले आए, आप ऑनलाइन कोचिंग करवा लें, तो फिर हाल तो फिर यही होना है क्रिकेट का, जो अभी हमने बिल्कुल, वर्ल्ड अब ठीक कप है। में देखा है अच्छा, अब इस पाकिस्तान सारे का। सिनेरियो में हमने मोहम्मद आमिर की काफ़ी बात सुनी, उनका जिक्र काफ़ी होता रहा। उनका स्टेटस फिलहाल क्या है? कोई वापसी की तवक्को अभी भी रखी जाए या फिर ऐसा मुमकिन नहीं है? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि अगर सलमान बट की लॉबी होती स्ट्रॉन्ग, जिस तरह मोहम्मद आमिर की लॉबी थी, मोहम्मद आमिर पीएसएल भी खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर भी है कि भाई आप उनको टीम में शामिल करें, तो फिर असूल सारों के लिए एक होने चाहिए। अगर मोहम्मद आमिर क्रिकेट खेल रहा है, मोहम्मद आमिर सर्व कर रहा है, पीएसएल पाकिस्तान का ब्रांड है ना, बिल्कुल किसी इंटरनेशनल ब्रांड तो नहीं। अगर मोहम्मद आमिर पीएसएल में खेल रहा है तो सलमान बट एज ए एडवाइजर क्यों चुभ रहे थे इनको? सही बात है। तो लॉबी का मसला है पाकिस्तान में। जिसके पास लॉबी होगी, जिसके पीछे बैक होगी, वो सरवाइव कर सकता है, वैसे अदरवाइज बड़ा मुश्किल अब्बास है। साहब, इस बात पे थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है, लेकिन जाहिर है अब ये हकीकत है, ये चल रहा है, होना तो नहीं ऐसा चाहिए। अगर ये चीज़ें क्रिकेट से निकल जाएं
तो मेरा ख्याल है कि जो अभी हमारे साथ एशिया कप में, वर्ल्ड कप में हुआ है, शायद ये ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।